नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, अब बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय हो गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव के समक्ष यह मजबूरी है कि वे मंत्रिमंडल का विस्तार कराएं, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का, जिसमें वे उप मुख्यमंत्री हैं। और यह जरूरी क्यों है, मजबूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, अब जो बिहार मंत्रिमंडल है, बिहार कैबिनेट है, उसमें आरजेडी कोटे से सवर्ण जाति का कोई भी सदस्य मंत्री नहीं रह गया है। तो तेजस्वी यादव जो ए टू जेड की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उनके सामने यह बड़ा संकट है। आपको हम बता दें कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होकर तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाई, तो लालू यादव और तेजस्वी यादव ने दो सवर्णों को मंत्री बनाया और दोनों सवर्ण मंत्री अब विदा हो गए। कार्तिक सिंह एमएलसी, जाति से भूमियार, मंत्री बनाए गए। पहले लॉ मिनिस्ट्री दी गई, बाद में उनका विभाग भी बदला, लेकिन कोर्ट के मुकदमे ने उन्हें इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया। दूसरे सुधाकर सिंह, जो पहले दिन से ही ना नुकुर कर रहे थे, लग ही रहा था कि वे बहुत दिनों तक नहीं चलेंगे। जगदानंद सिंह के बेटे, बिहार प्रदेश राजद के अध्यक्ष, लेकिन लालू यादव ने रिश्तों का ख्याल रखा था, इसलिए उन्हें मंत्री बनाया गया, कृषि मंत्री बनाया गया। अब वे भी चलते बने, तो उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। तो देखिए, ऐसी स्थिति में अब यह जोरी हो गया है आरजेडी के लिए कि वह सवर्ण कोटे से मंत्रियों को शपथ दिलाए, क्योंकि जो अब बिहार कैबिनेट है उसमें आरजेडी कोटे से यादव हैं, मुसलमान हैं, अन्य जातियां हैं, लेकिन सवर्णों का प्रतिनिधित्व नहीं है। यह भी आपको पता है कि जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था तो इस बात की भी उम्मीद थी कि ए टू जेड की पॉलिटिक्स की बात करने वाले तेजस्वी यादव किसी ब्राह्मण को भी मंत्री बना सकते हैं, लेकिन यह जिम्मेदारी कांग्रेस के खाते में दे दी गई थी, पर कांग्रेस ने भी किसी ब्राह्मण को मंत्री नहीं बनाया था। तो अब जबकि तेजस्वी यादव के दोनों सवर्ण मंत्री, मतलब राजपूत और भूमियार, दोनों विदा हो गए, तो अब किसे मंत्री बनाया जाएगा और मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, इस पर सियासत शुरू हो गई है और मंत्रियों की दावेदारी भी शुरू हो गई है जो मंत्री बनना चाहते हैं। देखिए, भूमियार में संकट है। संकट यह है कि आरजेडी के पास कोई भी भूमियार एमएलए नहीं है। यह संकट तब भी था जब महागठबंधन की सरकार बन रही थी, इसीलिए कार्तिक सिंह को, अनंत सिंह वाले कार्तिक सिंह को, जो एमएलसी थे, उन्हें मंत्री बनाया गया था। तो वे तो विदा हो गए। अब दो और एमएलसी बचते हैं आरजेडी के। वे हैं अजय कुमार सिंह, जो मुंगेर से जीते। दूसरे हैं बेतिया वाले इंजीनियर सौरभ। देखिए, इंजीनियर सौरभ के नाम की चर्चा पहले भी हुई थी, लेकिन इंजीनियर सौरभ की रॉयल्टी के बारे में कहा जाता है कि वे अकेले तेजस्वी यादव के नहीं हैं। वे मीसा भारती से भी जुड़े हैं, वे तेज प्रताप यादव से भी जुड़े हैं। इस कारण वे कहीं नहीं कहीं मिसफिट हो जाते हैं। तो देखिए, ये तो भूमियार कोटे की बात हुई। भूमियार में अब किसे बनाया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। जब हम राजपूत जाति के दावेदारों की बात करते हैं तो सुधाकर सिंह की विदाई हो गई। तो देखिए, अब इसमें कई विधायक हैं, और जब महागठबंधन की सरकार बन रही थी तो सबसे पहले जिस नाम की चर्चा हो रही थी राजपूत जाति के मंत्री के रूप में, वो नाम था डॉक्टर सुनील कुमार सिंह का, जो एमएलसी हैं, बिस्कोमान के चेयरमैन हैं, लालू परिवार के प्रति लॉयल हैं, लेकिन वे नहीं बनाए जा सके थे क्योंकि सुधाकर सिंह को बनाना था। तो अब देखिए, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह का नाम तो है ही, और इस बात की भी अब संभावना बढ़ गई है कि जिस तरीके से कल सुधाकर सिंह का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद कृषि मंत्रालय का जिम्मा कुमार सरजीत को दे दिया गया, कि अब जो राजपूत कोटे से मंत्री होगा शायद वो पर्यटन मंत्री ही बने, जिसे तेजस्वी यादव ने अपने पास रख लिया है। तो सुधाकर सिंह नहीं, तो अब राजपूत जाति के विधायक कौन कौन बचते हैं? बीना सिंह है, रामा सिंह की पत्नी, वैशाली से चुनाव जीती है, पता है मनार से आपको। चेतन आनंद है, आनंद मोहन के बेटे। आनंद मोहन राजपूत जाति की राजनीति में बड़े नाम है, और आपको पता है चेतन आनंद ने सबसे कम उम्र में इस बार 2020 में चुनाव जीता था, शिवहर से विधायक बने हैं। विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह है, ये आते हैं औरंगाबाद से। और इसके अलावा शशि भूषण सिंह है, जो सुगौली से चुनाव जीते हैं। तो ये नाम है जो राजपूत जाति के विधायक हैं। इसके अलावा केदार सिंह है,
जो प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं, पिछले कई दफे से विधायक हैं, लेकिन पृष्ठभूमि प्रभुनाथ सिंह की है, तो यह देखने वाली बात होगी। और यह भी देखना होगा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो इस रिक्ति को भरने के अलावा क्या और कोई रिक्ति भरी जाती है, या फिर बस इन्हीं दो रिक्तियों को भरकर बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार को पूर्ण किया जाता है। अब यह विस्तार कब होगा? दिवाली के पहले होगा, छठ के बाद होगा? देखिए, अब सोच समझकर तेजस्वी यादव फैसला लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सुशील कुमार मोदी ने यह चेतावनी दे रखी है कि वे लगातार एक एक मंत्रियों का इस्तीफा लेंगे। और उन्होंने कल यह बात भी कही थी कि महीने भर के भीतर हमने 2 मंत्रियों का विकेट डाउन करा दिया, पहले कार्तिक सिंह का और दूसरा सुधाकर सिंह का। सुधाकर सिंह पर आरोप भी थे, लेकिन इधर के दिनों में सुधाकर सिंह कह रहे थे कि मैं चोरों का सरदार हूं और विभाग में भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। सुधाकर सिंह की विदाई कैसे हुई, यह भी आपको बताएंगे एक और वीडियो में जल्दी ही। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।